जय शिव शंकर, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का सावन मास मातम्य के अंतर्गत। आज हम 27वें अध्याय का श्रवण करेंगे। ईश्वर ने कहा, अनंतर सावन महीने में कर्क तथा सिंह संक्रांति जन्य जो कार्य होते हैं उसे आपसे कहता हूँ। कर्क संक्रांति से सिंह की संक्रांति तक सब नदियाँ रजस्वला हो जाती है। उस काल उन नदियों में स्नान ना करें। समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान करने से कोई दोष नहीं होता है। कुछ महर्षियों का यह कहना है कि कर्क संक्रांति से दक्षिण दिशा स्थित भगवान अगस्त के उदय काल तक नदियाँ रजस्वला रहती है। कम जल वाली छोटी नदियाँ तब तक रजस्वला रहती है कि अपने आप जिन नदियों की गति 8000 धनुष नहीं हो, उन नदियों में वर्षा ऋतु में 10 दिन तक स्नान ना करें। उन नदियों को नदी न कहकर गर्त अर्थात गड्ढी कहें। कर्क संक्रांति के शुरू में महानदियाँ रजस्वला होती है। जैसे स्त्रियाँ 3 दिन तक अपवित्र रहकर चौथे दिन पवित्र हो जाती है, वैसे ही महानदियाँ भी 3 दिन अपवित्र रहकर चौथे दिन शुद्ध होती है। हे मुने, अब उनका वर्णन करूँगा। गोदावरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, वेणिका, तापी और पयोष्णी, ये 6 महानदियाँ विंध्य पर्वत के उत्तर बहती है। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका तथा विस्तरता, ये 6 महानदियाँ विंध्य पर्वत के दक्षिण में बहती है। 12 महानदियाँ देवर्षि क्षेत्र से प्रादुर्भूत है। देविका, कावेरी, गजरा और कृष्णा, ये 4 महानदियाँ कर्क संक्रांति हो जाने पर एक दिन रजस्वला होती है। कर्क संक्रांति से 3 दिन तक गौतमी नदी रजस्वला होती है। चंद्रभागा, सती, सिंधु, सरयू, नर्मदा, गंगा, यमुना, प्लवजाला तथा सरस्वती, ये 9 नदियाँ एवं नद नाम से सुविख्यात शौण, सिंधु, हिरण्य, कोकिल, अहित, घरघर, शत्रदु, ये 7 पवित्र रहते हैं। ये नदियाँ रजस्वला नहीं होती है। धर्मद्रवा, गंगा, यमुना तथा सरस्वती, ये सब काल में गुप्त रजोदोष वाली होती है। ये सर्वदा पवित्र है। जो नदी तट निवासी हैं उन्हें रजस्वला जन्य पाप नहीं लगता तथा रजोदुष्ट जल से भी गंगा जल के मिलने से वह पवित्र हो जाता है। इस तरह स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास मातम्य का 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय शिव शंकर।